हमारे साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी साहब मौजूद हैं। नून लीग किस हद तक साथ देगी, इस सारे मामले पर उनकी क्या राय है, उनसे जानेंगे। इसके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, तनकीद हुकूमत पर कर रहे हैं, आज स्पीकर के सामने भी की आगा सरार दुरानी के अरेस्ट पर, मगर नून लीग ने साथ भी दिया आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मगर जो शफकत महमूद साहब ने कहा कि हमारा क्या ताल्लुक है, नैब के खिलाफ जाके एहतजाज करें, अदालतों के बाहर जाके करें, दुरुस्त नहीं कह रही है। अब तहरीक इंसाफ, उनके तो अपने सीनियर वजीर गिरफ्तार हो गए, दूसरे वज़रा के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, उनका अपना गिला है कि ना ब्यूरोक्रेसी को काम करने दिया जा रहा है, ना हुकूमत को नैब काम करने दे रही है। तो आप नहीं समझते कि तनकीद अब नैब पर बनती है? एहतसाब का अमल जो कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, नैब की वजह से हमेशा से रहा, मौजूदा चेयरमैन नैब जब से आए हैं और हो गया है, उनके खिलाफ एहतजाज बनता है, ना कि हुकूमत के खिलाफ। देखिए, हुकूमत अपना मौक़िफ़ क्लियर कर ले। कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उनके वज़ीर कहते हैं जी हमें नहीं पता, ये खुद हो रहा है। बहरहाल जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। बात ये है, और असम्बली ही वो फोरम है जब जमहूरियत पे वार हो, जब जमहूरी इदारों पे वार हो, और जिस किस्म के हालात पैदा हुए हैं, तो ये असम्बली ही एक फ़ोरम होता है जहाँ इसको रेज़ किया जाता है। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि बात कर लें, सुन ले हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम सुन ले कि मुल्क में हो क्या रहा है। क्योंकि आज एक फेडरेटिंग, ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, एक जमात की बात नहीं है। एक फेडरेटिंग यूनिट के स्पीकर को बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तफ्तीश के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के उनको गिरफ़्तार किया गया, और बड़े भोंडे तरीके से गिरफ़्तार किया गया। तो इससे जमहूरियत मुतासर होती है, और कोई बात नहीं है। आप प्रोसिक्यूट करें, इल्ज़ाम लगाएं, आप उनके खिलाफ मुकदमा बनाएं, उनको अदालतों में ले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। ये होना चाहिए अगर किसी के खिलाफ सबूत है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला हो रहे हैं, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो लीडर अपोजिशन थे, उनको भी ऐसे ही किया गया, 69 डेज़ का रिमांड लिया गया, कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है। तो ये कॉमन क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना सियासी लीडर्स को, और स्पेशली वो लोग जो सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर हों, ये बात कोई माकूल नहीं होती। मगर फिर एक जब तहरीक इंसाफ को भी ये शिकायत है, जो चेयरमैन नैब का एक सवाबदीदी इख्तियार है, जिसको चाहते हैं गिरफ्तार करा लेते हैं इंक्वायरी की स्टेज पर, जिसको नहीं चाहते रेफरेंस की स्टेज पर भी नहीं, जो आपका भी एतराज़ है, पीपल्स पार्टी का भी, तो इसमें तो अब ज़रूरत नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ मिलकर बैठें, कानून साजी करें, जिसका तहरीक इंसाफ भी इंदिया दे रही है। वो भी परेशान है इस वक्त नैब के रवैये के हवाले से, जिस तरीके से एहतसाब के बाकायदा तौर पर एक तमाशा बना दिया गया है। तो आपको मिलकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए हैं। कानून साजी करें मिलकर। जी, आपको याद होगा कि एक एग्रीमेंट हो गया था कि नैब के रिफॉर्म क्या होंगे। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तीनों ने एग्री किया था। बाद में जब वो पनामा केस बन गया तो दोनों जमातें भाग गई। आज भी ज़रूरत है कि ये एक अंधा काला कानून है जो हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फिर ये कहूँगा कि कोई यहाँ जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। आप इसका इतलाक़ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर रहने दें। ये कानून बना मुस्लिम लीग नून के लिए था। 1985 के बाद जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए, उसके लिए बनाया गया था। कोई बात नहीं, उसमें चलने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कानून पाकिस्तान के कानून की किताबों में नहीं होना चाहिए। ये एक गलत कानून है, अंधा और काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो उसको ख़त्म कर लें, सारी जमातें कंसेंसस बना लें और ख़त्म कर लें। लेकिन ये जो हो रहा है, इसके वजूहात को, इसके महरक़ात को जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसको जमहूरियत पर वार, पाकिस्तान में जो सूबाई जो मामलात हैं, क्योंकि आज पंजाब के स्पीकर पर भी इससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात मौजूद हैं। अगर कल सिंध के अवाम ये सवाल करेंगे कि सिंध के स्पीकर को गिरफ़्तार किया गया, पंजाब के स्पीकर को नहीं किया गया, तो कौन जवाब देगा? इसलिए ये मामला ज़रूरी है कि पार्लियामेंट पर बहस करे और इसकी तह तक पहुँचे कि ये मामलात हैं क्या और क्यों इस तरह किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। शायद ही सेंसिटिव बात कर रहे थे। अब ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं, नून लीग के रहनुमा की तरफ से बात आई है। परवेज़ इलाही साहब पर भी इल्ज़ामात हैं। अब चेयरमैन नैब ही इसका जवाब दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो जब भी इंटरव्यू देना चाहें। मुसलसल कंट्रोवर्सी में नैब पड़ता जा रहा है, हमेशा से नैब कंट्रोवर्शियल रहा है, मगर अब कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया।
सुरेश साहब, ये जो आगा सरार दुरानी साहब की गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, नून लीग की तो पूरी लीडरशिप गिरफ्तार हो ही गई। आप समझते हैं कि जो पहले बात कही जाती थी कि ये हुकूमत की इमा पर हो रहा है, हुकूमत के कहने पर सब कुछ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, वो अब कही जा सकती है? क्योंकि खुद हुकूमत के सीनियर वजीर अलीम खान गिरफ्तार हैं, इमरान खान के करीबी साथी हैं, दूसरे वज़रा के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। हुकूमत पर तनकीद हो सकती है या सिर्फ नैब पर अब तनकीद हो सकती है कि नैब का रवैया ऐसा है जिसने एहतसाब को तमाशा बना दिया? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों में सदाकत है कि हुकूमत का भी नैरेटिव यही है जो नैब कर रहा है, और नैब का भी नैरेटिव वही है जो हुकूमत चाहती है। तो मैं तो दोनों के मुख्तलिफ रवैये नहीं देखता। स्वाय अलीम ख़ान की गिरफ़्तारी के अलावा तो बात वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उसका एहतसाब हो रहा है, और शायद सिर्फ ये एहतसाब नहीं है, मुझे यूँ लगता है कि जो भी कोई डीक्रिमिनलाइजेशन प्लान है उसका मकसद दोनों पार्टियों की कमर तोड़ना है और उसके बाद से कोई नई क़यादत पैदा करना है। इसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी ये तो इल्म नहीं, लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई में नई क़यादत है, और लेकिन इसके मुतबादल भी कोई ना कोई क़यादत तो आनी है। तो जो इस वक्त बड़े बड़े चेहरे हैं, इस वक्त सब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, और अगर पीटीआई में भी कोई ऐसे चेहरे हैं तो मेरा ख़्याल है उनको भी चुन चुन कर सामने लाया जाएगा, ताकि ये तासुर हो कि भाई सबके साथ इंसाफ हो रहा है, हर पार्टी जो है उसके ख़िलाफ़ एहतसाब हो रहा है। लेकिन असल बात वही है कि सियासत जो है उसको एक नया रंग दिया जा रहा है, और जिसमें ज़ाहिर है एक तरफ तो पीटीआई है, इसका जो भी अगला रंग होगा वो इस तरह से नहीं होगा जैसे अब पीटीआई है, और इनके मुकाबले में कौन होगा ये भी मेरा ख्याल है कि ये नैब की ये कार्रवाइयाँ और अदालतों के फ़ैसले अगले इलेक्शन तक कोई नई सूरत जो है वो जन्म देंगे। मगर भाई साहब की तो टॉप क़यादत तक नहीं बची। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, साद रफीक सब मुलविस हुए। अब मामला अगर स्पीकर सिंध असेंबली से आगा सरार दुरानी साहब से शुरू हुआ है तो जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो जरदारी, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, फिर क्या उनके बचने के चांसेस भी कम रह जाते हैं जब स्पीकर सिंध असेंबली को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया अचानक से? देखिए, कोई मोजज़ा हो जाए तो कह नहीं सकते, या कोई आसिफ जरदारी साहब की कोई ऐसी फुर्ती कामयाब हो जाए। बज़ाहिर तो लगता है कि ये सारे जो हैं इनके ख़िलाफ़ एक फंदा तैयार है, और बस किसी भी लम्हे उसकी तरफ उनकी तरफ ये जाएगा फंदा। लेकिन मेरी ये राय है कि जो एक गैप पैदा होगा सिंध के अंदर उसको पीटीआई नहीं भर सकेगी, और ये ना हो कि कौम परस्त और शिद्दत पसंद जो हैं वो उसकी जगह आ जाएं। और यही मामला पंजाब में है कि नून लीग के लोग फ़ौरन पीटीआई में नहीं जाएंगे, वो किसी नए नैरेटिव की तरफ जाएंगे जो ख़तरनाक ना हो। इसलिए ये जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो ये सोचना चाहिए कि सोहरावर्दी को हमने मकाम ना दिया, हालांकि वो प्रो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। सोहरावर्दी को हमने हटाया मंजर से, तो उनसे ज़्यादा कहीं शिद्दत पसंद शेख मुजीबुर रहमान आ गया। तो इसलिए जब भी इस तरह के इक़दाम करते हैं, हमने मजहबी पार्टियों को जब थोड़ा सा दबाने की कोशिश की तो उसके नतीजे में मज़ीद शिद्दत पसंद सामने आ गए। ये तो अभी हमारे सामने की बात है। इसलिए जब भी पॉलिटिकल प्रोसेस को अननेचुरल तरीके के साथ इंटरफेयर किया जाता है या उसमें अकल जो है वो रवा नहीं रखी जाती, तो फिर उसके नतायज जो हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते। हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि एक छोटी बुराई को ख़त्म करते करते हम किसी नई बड़ी बुराई को जन्म दे देते हैं।